जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कैसर फ़ारूक है और आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपसे बात करूँगा, वो है शुगर के लिए सबसे जो कॉमन किए जाने वाला टेस्ट है, उसे हम HbA1c कहते हैं। HbA1c क्या होता है, इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए और इसे कब-कब करवाना चाहिए? HbA1c हमारी शुगर का एवरेज लेवल बताता है कि आपका 2 से 3 महीनों में शुगर लेवल कितना रहा है। कि आपके शुगर लेवल कंट्रोल कैसा है, आपके अगर डायबिटीज़ अगर आपको लेबल हुई हुई है। दूसरा ये हम यूज़ करते हैं उन लोगों में जिनको डायग्नोज़ करने के लिए, किसी भी बंदे में देखने के लिए कि उसे शुगर है या नहीं है। इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 6.4 से लेके 5.7 तक हो तो उसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, और अगर 6.5 या इससे ज़्यादा हो तो हम इसे डायबिटीज़ कहते हैं। HbA1c क्यों करवाना चाहिए? HbA1c का बेसिकली इस चीज़ के बारे में बताता है कि अगर आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में बेहतर है, तो आप इस शुगर की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, लाइक डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो कि आँखों का प्रॉब्लम होता है, और किडनी डैमेज जो होता है गुर्दों पे असर की वजह से। इसलिए HbA1c को हर बंदे के हिसाब से हमने बैलेंस रखना होता है कि आपका टारगेट लेवल कितना HbA1c होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हमें HbA1c कब करवाना चाहिए। अगर आपका HbA1c 5.7 से कम है तो आपको हर 3 साल बाद अपना HbA1c करवाना चाहिए। अगर आपके रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, आप ओवरवेट हैं, तो आपको हर 3 साल बाद करवाना चाहिए। अगर आपका HbA1c 5.7 से 6.4 यानी 5.7 से 6.4 तक है, तो आप अपना HbA1c हर साल बाद करवाएँ, क्योंकि आप प्री डायबिटीज़ की रेंज में हैं, आपको शुगर नहीं है लेकिन आपको शुगर हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों का HbA1c 6.5 या इससे ज़्यादा हो, उन्हें हर 6 माह बाद अपना HbA1c करवाना चाहिए। इस चीज़ को देखने के लिए कि आया कि उनकी जो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव है, उसका असर आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरी कैटेगरी वो लोगों की आती है जिनकी शुगर ख़राब रह रही हो, शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा ना हो या उनकी दवाइयाँ तब्दील हों, तो उन्हें हर 3 माह बाद अपना HbA1c करवाना चाहिए। ये तो कुछ मालूमात थी जो HbA1c से रिलेटेड थी।